तो नमस्कार दोस्तों, अघोर सारना में आप सबका स्वागत है। तो आपने गोरोचन के बारे तो पता होगा कि गोरोचन क्या होता है और आप सबने देखा भी होगा, लेकिन जो आप लोगों ने देखा होगा वो डुप्लीकेट देखा होगा। जो हम पूजा की दुकान से लेते हैं या हम पूजा की सामग्री से जो हमें गोरोचन प्राप्त होता है वो डुप्लीकेट होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गोरोचन की पहचान कैसे करें, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, और गोरोचन होता क्या है और कहाँ से पाया जाता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने अक्सर पूजा में गोरोचन का नाम सुना होगा। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि गोरोचन वास्तव में होता क्या है। गोरोचन गाय के पित्ताशय में बनने वाली एक पथरी है जो गाय के मृत अवस्था के बाद प्राप्त की जाती है। यह इसलिए थोड़ी महंगी भी होती है। आजकल लोग पैसे के लालच में गायों का वध करके गोरोचन निकाल लेते हैं, जो बिल्कुल गलत एवं नाजायज़ है। किसी जीव की हत्या करके प्राप्त की गई औषधि या पूंजी सुख नहीं, दुख ही देती है। यह प्रत्येक गाय में नहीं मिलती। अगर जो लोग सोचते हैं कि ये हर गाय के अंदर मिलती है, तो ये हर गाय के अंदर नहीं मिलती। जिस गाय में यह पथरी बनती है उन्हीं से ये प्राप्त की जाती है। और आजकल बाज़ार में गोरोचन के नाम पर धोखाधड़ी भी बढ़ती जा रही है। पूजा के लिए पंसारे की दुकान पर मिलने वाली जो गोरोचन, इस गोरोचन से दूर तक कोई संबंध नहीं होता। जो बाज़ार में मिलने वाला गोरोचन का निर्माण गाय के पित्त में कैल्शियम और रंग देकर किया जाता है, जो पूजा की दुकान से आप लोगों को प्राप्त होता है। गोरोचन का निर्माण गाय के पित्त के इकट्ठा होने से होता है। जब भी गोरोचन की जांच करनी हो तो इसे तोड़ कर देखें। इसमें अंदर वर्ताकार रचनाएं दिखाई देंगी। इन वर्तों को मैग्नीफाई ग्लास से आसानी से देख सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर गोरोचन कृत्रिम है तो इसे तोड़ने पर इसमें ये वृत्त बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। कृत्रिम गोरोचन अंदर से सपाट बिना रेखाओं की होती है। इसके परीक्षण के लिए आप गोरोचन को पानी में घोल कर देखें। अगर पानी में आसानी से घुल गया तो यह कृत्रिम गोरोचन है, क्योंकि शुद्ध गोरोचन पानी में नहीं घुलता। असली गोरोचन को चूने के पानी के साथ घिसने पर इसका रंग नहीं बदलता। अगर गोरोचन नकली है तो इसे चूने के पानी के साथ घिसने पर यह अपना रंग छोड़ देता है। गोरोचन का रस तिक्त होता है। यह गुण में रुक्ष है। गोरोचन का वीर्य उष्ण होता है। पचने पर गोरोचन का विपाक कटु होता है। गोरोचन पित्त सारक होता है एवं यह बात कफ का शमन करने वाला होता है। गोरोचन बच्चों के रोगों में उपयोगी होता है। इसके अलावा शिर रोग, रक्त की कमी, पीलिया आदि गोरोचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और गोरोचन का तांत्रिक उपायों में क्या प्रयोग होता है? घर में गोरोचन रखने के लाभ और क्या क्या होते हैं? धन की कभी भी कमी नहीं होती। असफलता कभी भी नहीं मिलेगी आपको। घर में पीड़ा नहीं आती। घर में मधुर वातावरण हमेशा रहता है, यानी घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। जिन लोगों को संतान नहीं है और घर में पैसों की बरकत नहीं है और घर में कलेश रहता है, तो उस चीज़ में भी ये गोरोचन बहुत लाभ देता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी गोरोचन के बारे, और आप लोग गोरोचन की पहचान कैसे कर सकते हैं और गोरोचन होता क्या है। ठीक है। जो आजकल जो पूजा की दुकानों में मिलता है उसमें कलर डालकर उसको ये सब करके डुप्लीकेट बेचा जाता है। यार गोरोचन को छोड़ो, आप अगर गंगा जल लेने भी जाओगे ना दुकान पे, तो वो भी आपको वाटर दे देंगे। सिर्फ गंगा जल भी आपको डुप्लीकेट मिलेगा। तो आजकल ये हालात हो चुके हैं देश के। पैसा कमाने के लिए लोग इतने अंधे हो गए हैं कि आप लोगों को डुप्लीकेट ही चीज़ देंगे, ओरिजिनल चीज़ आप लोगों को मिलेगी नहीं। और आप लोग भी उठा के ले आते हो, चाहे माला चाहे कुछ भी, ये सारी चीज़ें आप उठा के ले आते हो। और जब जाप करते हो, जब आप मंत्र सिद्धि करते हो, तो वो आपके सिद्ध नहीं होते और वो आपका काम ही नहीं करती। फिर आप रोते हो कि ये काम क्यों नहीं कर रहे। इसलिए काम नहीं होता आप लोगों का, क्योंकि सारी चीज़ें डुप्लीकेट मिलती हैं आजकल। क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें कॉस्टली होती हैं, आप लोग वो ले नहीं सकते और आप लोग सस्ते के चक्कर में इन दुकानदारों पे चले जाते हो। इसलिए आप लोग पछताते हो बाद में फिर। ठीक है।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी आंखें खुले कि गौलोचन होता क्या है। और जो लोग बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पूरी डिटेल है, मुझसे बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद।